रिसाले का आसान बनाइए। मैं रिसाला पढ़ती हूँ, मुझे उर्दू रिसाले अच्छे, मैं उर्दू रिसालों का मुताला करती हूँ। चलिए देखिए जल्दी। हाँ, ये कहाँ से आवाज आ रही है भाई? मैम इत्तेफाक है कि मैं वहां भी गई। मेरे लिए इत्तेफाक है कि मैं वहां भी गई। इत्तेफाक था, मेरे लिए इत्तेफाक ये मौका था कि मैं वहां भी गई। और बहुत पढ़ाने को तो मैं बहुत बड़ा बढ़ा सकती हूँ, मगर लिखने में दिक्कत होगी। जिंदगी में बड़े की रहनुमाई बहुत जरूरी। मैम जिंदगी में बड़े की कि बड़ों की? जिंदगी में बड़े की रहनुमाई बहुत जरूरी है। बड़े की या बड़ों? बड़ों की कर दीजिए। बड़े की भी सही होगी क्या मैम? दोनों सही है। कुछ गलत नहीं है? बड़े भी जमा है, बड़ों भी जमा है। कहीं बड़े आ जाता है, कहीं बड़ों आ जाता है। आप ये भी कर दी, जिंदगी में किसी भी बड़े की, जिंदगी में बड़ों की, जिंदगी में बड़े की। अब वो बड़े कोई भी बड़े हो सकते हैं, फ्रेंड्स बड़े हो सकते हैं, रिश्ते में कोई बड़ा हो सकता है। बड़ों की कुछ भी लिख दीजिए, वो तो जुमला बनाना है आपको जैसा लगे। और वैसे ये जुमला खुद से ही बनाना होता है, ये तो मेरी जिम्मेदारी है कि अब ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप बना लेंगी, कोई नहीं बना पाएगा तो मेरी जिम्मेदारी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। और जो चाहता है कि ये नहीं लिखे, हम अपना खुद बनाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप बना।
चलिए, जी हो गया। हेलो हेलो, जी मैम हो गया। हो गया। देखिए अब आप अपने जी इंडेक्स निकालिए, इंडेक्स निकालिए, इंडेक्स में देखिए हमने बैक साइड में पीछे की साइड से हमने 4 शायरों की सवाने हयात पढ़ी थी, 5 शायरों की, जिसमें हमने तराना हिंद में अल्लामा इकबाल की सवाने हयात पढ़ी, उसमें आदमी नामा नजीर अकबर आबादी की सवाने हयात पढ़ी और उनकी नज्म पढ़ी आदमी नामा। उसके बाद हमने हस्ती अपनी हबाब की थी है मीर तकी मीर की सवाने हयात पढ़ी और उनकी शायरी पढ़ी। दिले नादा तुझे हुआ क्या है मिर्जा गालिब की शायरी पढ़ी और उनकी सवाने हयात पढ़ी। सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है शहरयार की गजल पढ़ी और उनकी सवाने हयात पढ़ी। अब आप ये हम 5 सवाने हयात पढ़ चुके हैं, प्लीज आप इसकी थोड़ी थोड़ी सी मश्क करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये सवाल आएगा इन किसी भी शायर की एक सवाने हयात लिखने आएगी और आप अपने पसंदीदा शेर लिखिए या कोई अपनी पसंदीदा गजल या नज्म लिखिए। ये मैं आपको अपना वो बतला रही हूँ कि मतलब टाइम जो है अपना सही जगह पर इस्तेमाल हो, हम पढ़ाई भी करें। ये कहाँ से आवाज आ रही है भाई? तो 5 शायर हैं, 5 शायर में से आप थोड़ा थोड़ा सा उसको याद करती चलिए और जो लिखने की प्रैक्टिस है, हुरूफ का जोड़ना है और थोड़ा सा तलफ्फुज है, इसको प्रैक्टिस करेंगी ना तो इंशाल्लाह आपको लिखना आ जाएगा। और अभी से आप लिखेंगी ना तो एग्जाम तक आप इंशाल्लाह बिल्कुल आप मुकम्मल तरीके से लिखने वाले बन जाएंगे इंशाल्लाह। और आपको याद भी करना है। देखिए 5 शायर में से एक की सवाने हयात आएगी और उनका कोई पसंदीदा नज्म आपने जो आपने अपनी किताब से पढ़ी है कोई एक नज्म लिखिए। ये 2 सवाल हो गए।
कौमी काउंसिल के बारे में आप अपने 5 जुमले 10 जुमले लिखें। ये 3 सवाल हो गए आपके। चौथा सवाल, आप अपने यादगार सफर को अपने अल्फाजों में लिखिए। ये हो गया। मुहावरे आएंगे आपके। मुहावरे इंशाल्लाह पंचायत जो सबक है उसमें है, मुहावरे आएंगे। अच्छा ये बताइए, मुहावरे और कहावत में फर्क है? मुहावरा किसे कहते हैं और कहावत किसे कहते हैं? कुछ उसका फर्क बताइए मुझे। अभी 10 मिनट हैं हमारे पास। बताइए माशाल्लाह सभी। मुहावरा किसे कहते हैं और कहावत किसे कहते हैं? मैम कहावत एक कहानी है। जी कहावत एक कहानी है और मुहावरा एक अर्थ है या फिर कुछ एक देखिए, पैराग्राफ। आपने बोला, बहुत अच्छी बात है। जितने भी यहाँ आज प्रेजेंट हैं मुझे बताएं कि मुहावरा किसे कहते हैं और कहावत किसे कहते हैं। ये आपका एक सवाल आएगा और मुस्तकिल तौर पर ये 5 सालों से आ रहा है। मुहावरों का मानी लिखिए और उनको जुमलों में इस्तेमाल करिए। और कहावत किसे कहते हैं, कहावत का इस्तेमाल करिए। देखिए आता था इसलिए बता रहे हैं। इस साल सिलेबस हमारी तब्दील हुई है, चेंज हुई है, हो सकता है ना आए, मगर बताना मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। बताइए, जितने भी प्रेजेंट हैं सारे बताइए, फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ। मैडम जो मुहावरा होता है जी उसका जो अर्थ होता है वो क्लियर नहीं होता है, उसका अर्थ निकालना पड़ता है। जबकि जो जी जी कहावत होती है उसका जो अर्थ होता है वो मतलब क्लियर होता है, वो क्या कहना चाह रहे हैं वो क्लियर होता है। जी जी। चलिए 2 हो गए। चलिए जी बोलिए। अगर हम आप जो बोलेंगे ना तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। हेलो जी जी मैम, जो कहावत होती है वो रियल स्टोरी पर बेस्ड होती है। मींस जो कोई इंसिडेंट होते हैं ना, उन जी हमारी जिंदगी में से ही कुछ ऐसे शब्द निकाले जाते हैं, कुछ सेंटेंस जिनको हम कहावत बोलते हैं। और जो जी जी मुहावरे होते हैं उनमें कुछ क्वेश्चन छुपा होता है जिसको हमें ढूंढना पड़ता है उसी वाक्य में से। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी थैंक जी। यू मैम। 4 लोग हो गए। चलिए 4 लोग हो गए। बताइए, देखिए ये हम अपने जो क्या कहेंगे, हम सामान्य तौर पर जब हम अपने वार्तालाप करते हैं ना तो मुहावरों का, कहावतों का अननेसेसरी हम उसका इस्तेमाल करने लगते हैं, उनका प्रयोग करने लगते हैं। अचानक वो मुहावरे और कहावतें हमारी भाषा में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर किसी के जहन में आ रहा है तो बताइए, वरना मैं अभी बताती हूँ आपको। अगर किसी को आता है या कोई बोलना चाह रहा है तो बोलिए, क्योंकि ये जो भाषा है ना, भाषा पर मेहनत करना, बिल्कुल सटीक जगह पर सटीक शब्द को सेट कर देना भी बहुत, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि हमें कहाँ पर क्या फिट करना चाहिए, कहाँ पर क्या चीज लगाना चाहिए। और हमको मालूम भी होना चाहिए। हम उर्दू पढ़ रहे हैं वो एक अलग चीज है, उर्दू में भी मुहावरे हैं, हिंदी में भी मुहावरे हैं। तीनों लैंग्वेज मीन्स लैंग्वेज, भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज हो, उर्दू जबान हो या हिंदी भाषा हो, जो चीज एक भाषा में आ रही है वो दूसरी भाषा में जरूर आएगी और हमको थोड़ा सा मालूमात होना चाहिए। चलिए देखिए, सबसे पहले मुहावरा, मुहावरा आपकी किताब में है, कहावत का आ जाता है। देखिए मुहावरा, मुहावरे, मुहावरे और कहावत, पहले तो इनका हम फर्क देखेंगे। अब मैंने कहा था आपसे मुहावरा और कहावत मतलब क्या है, मुहावरा क्या है, कहावत क्या है, उसकी डेफिनेशन। वो जो जिसने ही बतलाया कि हाँ वो एक बात होती है, उसमें एक शब्द होता है, जो हम बात नहीं कहना चाहते हैं वो हम मुहावरों के जरिए, कहावत के जरिए अपने सामने वाले को कह देते हैं, वो बात मुकम्मल हो जाती है। वो सही बात है, मगर मुहावरे और कहावत का फर्क होना, मालूम होना बहुत जरूरी है। देखिए मुहावरा, मुहावरा 9 2 11 होना, आंख का तारा होना, रफू चक्कर होना, आग में
तेल डालना, ठीक है, ना ना ना, ठीक है, दिए जलाना, ठीक है, ईंट से ईंट बजाना, दिमाग सर पर होना, काया पलट जाना, सब में ना ना ना, ये है मुहावरे की पहचान। जब जब हमारे जुमले में, हमारे सेंटेंस में ना ना का इस्तेमाल होगा, वो अल्फाज मुहावरा कहलाएगा। इसके बरअक्स जब जब हम कोई ऐसा जुमला बोलें जिसमें कोई भी हर्फ आ जाए, किसी भी हर्फ का आना लाजमी हो, उसको हम कहावत कहते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, बंदर क्या जाने अदरक का सवाल, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है। यहाँ कोई भी व्यंजन आएगा कहावत में, कहावत में सिर्फ व्यंजन शो होते हैं, हर्फ शो होते हैं, लेटर शो होता है, और मुहावरे में हमेशा नून अलीफ का इजाफा लगकर हमारा अल्फाज मुकम्मल होता है। बाग बाग होना ना आएगा, ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। जी मैम। मुहावरों आया? में जो ना से एंड होगा जी। और कहावत में आपको जिसमें ये व्यंजन मालूम था आएंगे। या आज पहली बार ही मालूम हुआ आपको? मैम मालूम था, भूल गए थे, पर अब आपने बताया तो याद आ गया। जी जी, मालूम तो होता है, पर हम क्या है, हमको सॉलिड जानकारी नहीं होती है, पुख्ता हम 100% अपने आप में नहीं होते हैं, इसलिए हमको बताने में हिचकिचाहट होती है। और जी। जबान और भाषा का ताल्लुक सटीक होता है जब मालूमात सही होती है, तो हम परंतु तुरंत भी सही जगह पर सेट करते हैं, लेकिन जी। मगर भी हम उर्दू जबान में सही जगह पर लगाते हैं। इसका तरीका हमको मालूम होना चाहिए। तो मुहावरा और कहावत का फर्क ये है कि मुहावरे में हमेशा ना आता है और कहावत में हमेशा कोई भी लेटर आ जाएगा, जैसे कि अभी मैंने आपको 3 मिसालें दी, ठीक है। अब इंशाल्लाह जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमको फिर मुहावरे भी लिखना होंगे, ठीक है। अब आप 4-5 शायर जो हम पढ़ चुके हैं, 5 शायर हमने पढ़ लिया है। तराना अल्लामा इकबाल का, मीर तकी मीर की गजल पढ़ी, और शहरयार की नज्म पढ़ी, और गालिब की गजल पढ़ी, और नजीर अकबर आबादी की नज्म पढ़ी। अब आपको इनमें से कोई भी चीज आपको लगता है कि नहीं ये अच्छी है, आप उसको याद करने की शुरुआत कर दीजिए, लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, और उसकी सवाने हयात भी याद कर दीजिए, क्योंकि ये सवाल आएगा। आप अपनी किताब से किसी भी शायर का तारुफ दीजिए और उनकी पसंदीदा नज्म भी लिखिए। तो ये आप, ठीक है, कौमी काउंसिल पर 5 जुमले, जिसकी जैसी प्रैक्टिस है, आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है उसके लिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज आप लोग अपना एक हिसाब बना लीजिए कि ये याद करना है, ये याद करना है, ठीक है। हमारे देखिए जो हमारी कन्वर्सेशन थी, उसमें कन्वर्सेशन में सिर्फ एक लेसन और बचा है अब, खुतूत निगारी, यानी लेटर लिखने का तरीका, है ना। जो जैसे ये एक नया इजाफा है, ये लेटर भी आएंगे आपको लिखने को, ये नई सिलेबस है, नया निसाब है, तो इसमें आएगा, जब बुक में है तो इंशाल्लाह आएगा। फॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, इनफॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक, रस्मी, गैर रस्मी, ये लेटर लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। ये बुक में है, इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते हम लेटर लिखने का तरीका, खत लिखने का तरीका इंशाल्लाह आपको बताएंगे, है ना। तो हमारा ये जो है ना कन्वर्सेशन वाला हिस्सा हमारा खत्म हो जाएगा खत के बाद। खत के बाद हमारा जो नसरी
नसरी सबक हमारे शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। गजल हमारी मुकम्मल हो गई है 5 लेसन, फिर भी हम इंशाल्लाह पढ़ाने के बाद फिर एक बार रिवीजन कराएंगे इंशाल्लाह। आप अपनी प्रैक्टिस, आप अपनी मशक जारी रखिएगा ताकि आप 100 नंबर 100% पास हो सकें और आपको A+ सर्टिफिकेट मिल सके। ऑनलाइन का सिलसिला कब तक रहेगा किसी को भी नहीं मालूम। मैम हमने असाइनमेंट सबमिट कर दिया था, आपको मिल गया? क्या नाम? शबनम खान। हाँ, मैं जाऊंगी तो ले आऊंगी। मेरे पास कॉल आ गया है आपका कि आपका सबमिट हो गया है। जी मैं अब जाऊंगी इंशाल्लाह तो ले आऊंगी। मैडम, आप फारसी की क्लास कब लेंगी? आप बता दीजिए कब ले, आप बता दीजिए शाम को ले लूं आज? हाँ मैडम, आज शाम को ले लीजिए। कितने बजे? हम 4 से 5। आप बताइए टाइम, टाइम बता 4 दीजिए। से 5। 4 से 5 चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं 4 से 5। जो भी फारसी के स्टूडेंट हैं वो आ जाइएगा 4 से 5। जी, क्योंकि मैम हमारा उसका असाइनमेंट तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। चलिए मैं आ जाइए 4 से 5। अच्छा 4 जी से ना 4 से 5 नहीं आइए, 5 से 6 आ जाइए, 5 से 6 आ जाइए। जी जी ठीक है मैम, जैसा आप बोलें। 5 से 6 आ जाइए। और अगर जी आप आ ही रहेंगे इंशाल्लाह जो भी आ रहा है मुझे एक बार डन कर दीजिएगा कि हम लोग आ रहे हैं। जी। ऐसा ना हो मैं आकर तैयार हो जाऊं और आप लोग सारे गायब हो जाएं। नहीं मैम, मैं तो पक्का आऊंगी। प्रशांत सर हैं? प्रशांत सर हैं क्या क्लास में? प्रशांत सर आज क्लास में हाजिर हैं आप? नहीं है मैम। मैम मैं भी 5 नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, मैं उनको अब पर्सनल मैसेज डाल दूंगी तो वो भी आ जाएगी इंशाल्लाह। जी मैम यही सबसे पूछिए कौन कौन हाजिर हो रहा है 5 बजे, मैं तो आ रही हूँ। चलिए आ जाइए, आप अकेली आएंगी मैं पढ़ा दूंगी आपको, कोई मसला नहीं। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं 5 बजे फिर, ठीक है? जी मैम। चलिए अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरी आवाज